नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड चपरासी पोस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश का एनालाइज करने वाले हैं। वैसे हिंदी और इंग्लिश बिहार सिविल कोड के कलर, स्टेनो और कोड रीडर सभी पोस्ट के लिए आवश्यक है। तो अगर आप इन सभी में से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन दिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस सेट में हम आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ग्रामर का भी डिस्कशन कराएंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो सेट में क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड अन्य और भी क्वेश्चन को आप जान पाएंगे। तो आज का जो सेट प्रैक्टिस है ये आपका 13 नंबर है। इससे पहले कि 12 सेट प्रैक्टिस करा दिया गया है एवं कलर के लिए स्पेशल सेट प्रैक्टिस एनालाइज किया गया है, तो जिसका कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। पहले हम हिंदी का एनालाइज करेंगे, उसके बाद इंग्लिश की ओर चलेंगे। हिंदी सेक्शन का पहला सवाल है आपका। इसमें बोला गया है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पक्षी का समानार्थी शब्द बताना है। तो पक्षी का समानार्थी शब्द होता है आपका पखेरु, चिड़िया, खग। तो इस अनुसार सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, पक्षी का समानार्थी शब्द पखेरु है। और कुक्कू जो है आपका, ये कुक्कू कोयल का समानार्थी शब्द है। विपिन, विपिन जंगल को कहते हैं या वन को कहते हैं। फलक, फलक का अर्थ होता है आपका आकाश। नेक्स्ट, रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका किरण, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे कवित्री जो ऑप्शन ए में है ये आपका सही लिखा गया है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। देखिए यहाँ सेंटेंस जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत क्या है, मालूम इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, मालूम इस तरह से लिखा जाएगा। मुँह में आकर लो में ध्रुव कर मुँह, यहाँ हर्षु कर दिया है। ये जो है आपका वर्तनी सुधार होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मालूम गलत है, इस अनुसार से हम सेंटेंस में वर्तनी सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका जटिल का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, जटिल का अर्थ होता है आपका कठिन। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका सरल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मितभाषी। ऑप्शन ए सही है, कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। जो शांत स्थिति में होता है या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है उसे गंभीर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हम सारा ऑप्शन इसलिए क्लियर कर देते हैं ताकि जो है आपको अधिक जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप उस सवाल को भी कर पाएँ। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। स्वादिष्ट, इसमें जो आपका ऑप्शन डी में स्वादिष्ट लिखा है ये सही वर्ड है। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थोड़े में बहुत कुछ कहना। जैसे आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम के समय आप क्या करते हैं, नोट से तैयारी करते हैं ताकि कम समय में आपका अच्छा तैयारी हो सके। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा नोट्स जो है गागर में सागर भरने के जैसा काम करता है। मतलब ऐसा चीज़ जो कि कम समय में जो है आपको अच्छा मौका दे सके या बेहतर बना सके, उसी को हम कहते हैं गागर में सागर भरना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसकी आशा की गई हो, उसे क्या कहेंगे। तो सही उत्तर है आपका प्रत्याशित। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में प्रत्याशित लिखा गया है, जिसमें कि ए ऑप्शन वाला प्रत्याशित शुद्ध है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आशातीत कहने का अर्थ है आशा से बहुत अधिक को हम आशातीत कहते हैं। ठीक है, आशा के अनुरूप कोई काम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुसार, आशा अनुसार से हम क्या कहेंगे, आशा के अनुरूप मतलब आशा अनुसार। नेक्स्ट, इसमें बोला गया खाली स्थान भरना है। यह आसान सेंटेंस है। सैनिक
आतंकवादी के पैरों में खालिस्तान डालकर ले गए। क्या चीज़? बेड़ियाँ डालकर ले गए। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पाजेब और घुंघरू एक ही जैसा होता है जिसको कि पहनकर नाचा जाता है, तो इससे आवाज़ निकलता है। ठीक है, हथकड़िया तब समझ रहे हैं, हाथ में अपराधी को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो बोला गया है 11 नंबर सवाल में, ये लाल वर्ड वाला जो है इरर है, इसको सुधार करके बताना है कौन सा चारों ऑप्शन में से सही होगा। जिसमें बोला रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पे आपका इरर पार्ट ने है, ने यहाँ पे वाक्य को अशुद्ध बना देता है, तो शुद्ध होने के लिए यहाँ जो है रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, यहाँ पर ने को कैंसिल आउट करना है। तो इस प्रकार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें बोला गया सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर है आपका विशिष्ट, ऑप्शन बी सही है। अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ या बाकी या शेष। जैसे कल कारखानों से जो निकला हुआ कचरा होता है उसको हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, मतलब कल कारखानों से निकला हुआ बेकार पदार्थ जो कि बच गया है उसे हम अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वशिष्ठ, वशिष्ठ का अर्थ होता है प्रसिद्ध या समृद्ध। ठीक है, अभद्र, अभद्र का अर्थ होता है आपका अशुभ या अमंगल। नेक्स्ट इसमें बोला गया है आपका ये जो आपका लाल कलर का वर्ड है बाढ़, यहाँ पे सुधार करना है कि कौन सा चारों ऑप्शन में से एक सटीक बैठेगा। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका, यहाँ पे बाढ़ गलत है, गोलियों की बौछार के सामने, यहाँ पे बौछार शुद्ध होगा, ऑप्शन ए सही है। गोलियों या बंदूकों या तोपों अगर इस तरह से कोई वर्ड रहे तो वहाँ पे जो है बौछार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाढ़ का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। इसमें जो है एक जगह त्रुटि है, उस त्रुटि को पहचानना है कि कहाँ पे त्रुटि है। देखिए इसमें समस्त बोला गया, समस्त मतलब क्या हुआ, बहुवचन बताया गया है, और यहाँ प्राणी मात्र, मात्र बताया है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड बोल रहा है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ड बोल रहा है, यहाँ पे यही गलत है। इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है, प्राणी मात्र क्या सिंगुलर वर्ड है, इसको हम प्लूरल बना देंगे क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन आएगा, तो यहाँ प्राणी मात्र को हम चेंज करके प्राणियों वर्ड लिखेंगे तभी सही होगा। तो इसमें जो आपका गलत हो गया ऑप्शन ए में गलत है, समस्त प्राणी मात्र, यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया तत्सम शब्द बताना है। तत्सम का अर्थ होता है कि संस्कृत शब्द बताना है। यहाँ पे संस्कृत शब्द जो है आपका धूर्त है, धूर्त का अर्थ होता है कपटी, छली, चालाक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट इसमें बोला गया तद्भव शब्द बताना है। तद्भव कहने का अर्थ है जो देश की बोलचाल में इसमें बोला गया है तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव करने का मतलब हिंदी रूप। तो यहाँ पर जो योगी है ये आपका योगी का ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी वर्ड हो गया, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया लक्षण का विलोम शब्द क्या है, सही उत्तर है आपका विलक्षण, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर है आपका परिवारजक। परिवारजक का ऐसे मूल अर्थ होता है आपका भिक्षाटन करने वाला सन्यासी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वीतरागी। वीतरागी का अर्थ होता है जो सांसारिक सुख को जो है छोड़ दिया हो, उसे हम वीतरागी कहते हैं। त्रिपथगा इसका अर्थ होता है 3 धाराओं वाली, अर्थात गंगा नदी। छद्मवेशी, छद्मवेशी का अर्थ होता है जो बनावटी रूप धारण किया हो किसी को ठगने के लिए, ठीक है, या हंसाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे छद्मवेशी। नेक्स्ट इसमें बोला गया मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का अर्थ होता है आपका शेर, शार्दुल, सिंह, केसरी, व्याघ्र, ठीक है, महावीर, ये सभी मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका शार्दुल। अही,
अही का अर्थ होता है सर्प या सांप, ठीक है। हिरन, हिरन का पर्यायवाची कुरंग है, ठीक है। तो हिरन, कुरंग ये दोनों सिमिलर वर्ड हो गया। अही का अर्थ हो गया सांप, मृगेंद्र पर्यायवाची हो गया आपका क्या, शार्दूल। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है साहित्य लहरी किसकी रचना है। यह आपका सूरदास का रचना है, ठीक है। इसके साथ ही सूरदास का अन्य रचनाएं हैं जैसे सूर सागर, सूर सारावली, भ्रमर गीत, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया वचन का अभिप्राय है। तो वचन हिंदी में दो होता है, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें क्या डिपेंड करता है, संख्या पे डिपेंड करता है वचन। एक वचन मतलब जिसमें एक की काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संख्या। नेक्स्ट, इसमें बोला गया चाकू किस तरह का लिंग है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पुल्लिंग। चाकू के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि चाकू भोथा है, चाकू चमकदार है, चाकू टूट गया। तो ये सभी पुल्लिंग वर्ड का हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो इससे भी आप अर्थ लगा सकते हैं कि चाकू पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया दिवंगत का समानार्थी शब्द क्या है। इसका सही उत्तर है आपका स्वर्गवासी। जो मर चुका है उसे क्या कहेंगे, स्वर्गवासी या दिवंगत। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आनन फानन में मुहावरे का क्या अर्थ है। सही उत्तर है आपका तुरंत में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया एक और एक 11 होते हैं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, संगठन में शक्ति। नेक्स्ट, इसमें बोला गया संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो कारक कहते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ देखिए संज्ञा है और ये पूरा सेंटेंस है। तो अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताएगा, तो रावण जैसे यहाँ पे संबंध ने है यहाँ पे, तो ये सभी क्या है, कारक का चिन्ह है। तो जहाँ पे दो वर्ड आएगा, या तो वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, अगर उन दोनों के बीच के रिलेशन को बताएगा तो उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। यहाँ पे इन्हीं शब्दों के बारे में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या इत्यादि। क्रिया विशेषण तो आप समझ रहे हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात खाली स्थान थे। पहले इन चारों ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है भाग या टुकड़ा या छवि या अलग करना, ठीक है। जैसे समास आप बनाते हैं तो समास विग्रह करते हैं, तो वहाँ पे अर्थ क्या आ जाएगा, टुकड़ा या भाग। और वैसे विग्रह का अर्थ छवि भी होता है, ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा या दया। परिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता है दान लेना, ठीक है। अरिग्रह, अरिग्रह का अर्थ होता है दान देना। अरिग्रह, अरिग्रह का अर्थ होता है दान का अस्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर आ जाएगा विग्रह, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात छवि थे। तो छवि का जो यहाँ मीनिंग आ रहा है वो विग्रह में ही है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। देखिए क्रिया का अर्थ क्या है कि वैसा शब्द जिससे कि कोई काम होने का पता चलता हो। जैसे देखिए गिरवाना, यहाँ काम का पता चलता है, तो ये आपका क्रिया है। चलाना भी क्रिया है, लिखवाना भी क्रिया है। छाया आपका क्रिया नहीं है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है अलंकार पूछा है कि कौन सा ये अलंकार का उदाहरण है। तो इस दोहा में हम देखेंगे क्या बोला गया है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करू समूल कुम्हिलाए। यह जो है बिहारी लाल का लिखा हुआ दोहा है। बिहारी लाल कहते हैं कि जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे मन का कमल भी बढ़ते जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं भी बढ़ते जाती हैं। फिर कहते हैं कि घटत घटत फिर ना घटे,
मतलब जैसे जैसे संपत्ति घटती जाती है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में मन की इच्छाएं भी घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसकी इच्छाएं क्या हो जाता है, कुम्हला जाता है, मतलब मुरझा जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो जीवन में यदि सुख रहना है तो कवि कहते हैं कि इच्छाएं जैसे जैसे बढ़ती है, संपत्ति बढ़ने के साथ साथ, तो संपत्ति घटने के साथ साथ भी इच्छाएं कम होनी चाहिए, ना कि मुरझा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर होता है तो वह जीवन का असली आनंद नहीं ले पाएगा। यही कवि कहते हैं इस दोहा में। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे जो अलंकार का बोला गया है, संपत्ति का तुलना यहाँ कर दिया है किससे, सरोज से। मतलब जैसे जैसे संपत्ति बढ़ी वैसे वैसे मन की कमल जो है बढ़ते गई, मतलब एक दूसरे का तुलना हो रहा है। तो रूपक अलंकार में यही होता है कि किसी का तुलना दूसरे से किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप यहाँ उत्तर जान पाए शब्दों को समझकर। अब हम आपको कुछ और अलंकार बता देते हैं जो कि ऑप्शन में दिया गया है, जैसे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विरोधाभास अलंकार। देखिए यहाँ पे यमक अलंकार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे आप प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, उसमें भी अगर सवाल आता है अलंकार से तो हम हर तरह के अलंकार को बता देते हैं। तो आप रेगुलर हर वीडियो को देखा करिए ताकि आपका ज्ञान बढ़ते रहे। तो यहाँ पर देखेंगे यमक अलंकार में क्या बोला गया है। अगर यमक अलंकार का पहचान रहेगा इस तरह का, शब्दों की आवृत्ति होगी और उनका अर्थ अलग अलग होगा, तो हम उसे यमक अलंकार कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौड़ाए जग या पाए बौड़ा। एक कनक का अर्थ है आपका सोना। ठीक है, दूसरे कनक का अर्थ है आपका धतूरा। अगर हम सोना अगर आपको ज़्यादा मिल जाए, कभी यही कहते हैं कि अगर आपको सोना ज़्यादा मिल जाए तब आप बौड़ा जाएंगे। ठीक है, या फिर एक कनक जिसका अर्थ है धतूरा, अगर आप ज़्यादा खा लिए तो खाने के बाद भी आप बौड़ा जाएंगे। तो दोनों कनक जो है आपको मिलने से बौड़ा रहे हैं, लेकिन एक कनक का अर्थ हो रहा है धतूरा, दूसरा अर्थ हो रहा है सोना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यमक अलंकार का अगर उदाहरण है तो वर्ड को देखेंगे सेम सेम होना चाहिए। यहाँ कनक कनक सेम है, लेकिन इसी वर्ड का अर्थ अलग अलग भी होना चाहिए, तब वो होगा आपका यमक अलंकार। यहाँ पे कनक का एक अर्थ सोना है, दूसरा धतूरा है, इसलिए ये आपका उदाहरण यमक अलंकार का हो गया। आगे देखेंगे। देखिए इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा श्लेष अलंकार में, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे है नहीं फिगर। तो आप समझ लीजिए, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ इसमें बताता है, इसका एक पहचान है। जैसे एक सेंटेंस है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चुन। मतलब क्या है कि अगर आपके पास धन संपत्ति है तो उसको बनाए रखें, तभी आपकी चमक बनी रहेगी। तो इसी मोती का एक अर्थ क्या हो गया, चमक। फिर दूसरा बोला गया बिन पानी सब सुन, मतलब यहाँ पे जो पानी का अर्थ है वो आपका मानुस है, मतलब कैरेक्टर है। अगर आपका कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। फिर बोला गया पानी गए न उबरे, कि आपको जो है किसी से जलन नहीं होना चाहिए, जलन होगा तो आप क्या होगा, उब जाएंगे और अपने काम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक ही चीज़ देख रहे हैं कि पानी का अलग अलग अर्थ बता रहा है। तो ऐसा वर्ड जिसमें अलग अलग अर्थ होगा तो उसको हम श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं विरोधाभास अलंकार की ओर। देखिए विरोधाभास अलंकार का उदाहरण क्या है, जल उठो फिर सींचने को। जल तो कभी उठता नहीं, जल का क्या प्रवृत्ति था, बहने का होता है प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है क्या बोला गया, जल के उठने की बात कही गई, जल उठो फिर सींचने को। तो ये तो एक दूसरे का विरोध कर रहा है। इसी तरह से और भी सेंटेंस ले सकते हैं हम, कि जिसमें कि आपका सेंटेंस में ही पता चल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। एक दूसरे का यदि विरोध होगा तो समझ जाइएगा कि वो आपका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। जैसे और भी देख लेते हैं, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। पत्थर का क्या स्वभावता है कि वो कठोर ही होता है, उसकी अवस्था ही कठोर होती है, लेकिन बोला गया क्या, उसको मुलायम होना है। तो ये क्या कर रहा है, उसका एक दूसरे का प्रकृति के खिलाफ बात बोली जा रही है, अर्थात विरोधाभास कर रहा है। तो ये सभी उदाहरण आपका विरोधाभास अलंकार का है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका रूपक अलंकार। ये तो आप समझ ही गए थे इस सवाल में, तो आप चारों अलंकार को समझ गए। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। इस सवाल में आपका गद्यांश दिया गया है 31 से 35 में। इस गद्यांश को पढ़ के आप खुद भी जवाब दे सकते हैं, आसान गद्यांश है। इसमें आपको हम जो पूरा आंसर बता देते हैं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें बोला गया है, आत्मवान बनने का क्या आशय है।
तो सही उत्तर है आपका इसमें अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जियो, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया मंत्रालय का संधि विग्रह करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्र जोड़ालय, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, खिन्न होना का क्या अर्थ है, मतलब नाराज होना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, नेत्र जल पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह पर रुका, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 2 बार। अब आगे का सेक्शन इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश का आप जानेंगे। इसमें बोला गया एंटोनिम्स बताना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका सिमिलरिटी, ऑप्शन ए सही है। एक्सेप्टेंस स्वीकार करने योग्य, डिस्टिंक्ट अंतर, कॉन्ट्रास्ट का भी अर्थ होता है अंतर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कवर अप फ्रेज का जो है सही मीनिंग बताना है, तो कवर अप का अर्थ होता है ढकना या छिपाना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा हाइड और कॉन्सील। नेक्स्ट, इसमें बोला गया एंटोनिम्स वर्ड बताना है एब्सर्ड, एब्सर्ड का अर्थ होता है बेतुका या बेढंगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रीजनेबल तार्किक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एब्रप्ट का अर्थ होता है आकस्मिक या अचानक, एडेक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त, एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित। नेक्स्ट, इसमें बोला गया स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, ठीक है, जलने से रोकने को क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विश बुझाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, स्कॉर्च का अर्थ होता है क्या, जलाना या झुलसाना। टॉर्च तो आप समझ रहे हैं टॉर्च ही होता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है स्टीम, स्टीम का साइनोनिम्स बताना है, तो स्टीम का अर्थ होता है सम्मान देना या आदर करना, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिगार्ड, ऑप्शन है। क्रिटिसाइज आलोचना करना, ये तो होगा ना। डिसरिस्पेक्ट अपमानित करना, डिसरिगार्ड अपमानित करना। देखिए एक स्टीम इस तरह से होता है STEAM, इस स्टीम का अर्थ होता है भाप, दोनों का उच्चारण सेम है, मीनिंग अलग अलग है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है साइनोनिम्स बताना है फ्रिजिड, फ्रिजिड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्रीजिंग। वार्म का अर्थ होता है गर्म, एमिकेबल मतलब मित्रता, मॉडरेट औसत दर्जे का। नेक्स्ट, दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तभी आपका भाई आपके लिए और भी कंटेंट लाएगा। देखिए इसमें बोला गया आपका इस सेंटेंस में जो है देयर के स्थान पे शुद्ध करना है कि क्या होगा। इसमें बोला गया इट इज़ नॉट आवर बुक मस्ट बी देयर्स, यहाँ पे देखिए देयर्स जो है उनका के अर्थ में लिया गया है, तो ये देयर हो सकता है और ये देयर्स हो सकता है, ये सब पॉजिटिव केस वाला नहीं होगा, ठीक है। ये सब पुल जब रिलेशन बताते हैं जैसे राम का घोड़ा, तब वहाँ पॉजिटिव केस में एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो होगा नहीं चूँकि प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे, तो उनका के अर्थ में क्या होगा, देयर होगा। चूँकि यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए उनका के अर्थ में देयर या आपका देयर्स आएगा, तो यहाँ पे चूँकि आखिरी में प्रयोग हो रहा है देयर, तो यहाँ पे देयर्स ही होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देयर्स होगा सही, ठीक है। THEIRS, यह किताब हमारी नहीं है, मस्ट बी देयर्स उन लोगों की हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है ये सेंटेंस दे दिया गया है और इसमें लाल वर्ड ये वाला जो है आपका कुड बी एबल टू, यहाँ पे सुधार होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। इसमें बोला गया आपका सहाना वर्क लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क, सहाना जो है गत रात्रि देर रात तक काम किए और उसका होमवर्क समाप्त हो सका, यहाँ पे सका का है मीनिंग सही आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुड बी अगर हम देंगे, अगर हम पैसे बनाते हैं तो यहाँ पे फिनिश का भी3 देना पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कैन बी एबल टू उसका होमवर्क समाप्त होने योग्य हो सकता है, ये होगा सही, ये भी गलत है, इसका सही अर्थ आता ही नहीं है। कैन फिनिश तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में है सेंटेंस, तो पास्ट का ही प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है करेक्ट स्पेल मीनिंग ढूंढना है, सही मीनिंग कौन सा है। बिलीव आपका सही ये वाला है, ऑप्शन बी वाला, BELIEVE, बिलीव, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ए बिल्डिंग इन विच
ज्यूज वर्शिप एंड स्टडी देयर रीजन। ज्यूज मतलब यहूदी। यहूदी लोग जो है जिस बिल्डिंग में पूजा करता है अपने धर्म रिलेटेड, उसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका सिनेगॉग, ऑप्शन बी सही है। टेम्पल जाने रहे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग आपको ढूंढना है कि कौन सा गलत लिखा है। बेनिफिशियल ये सही है। लाभदायक, इंडिपेंडेंट ये भी सही है, स्वतंत्र। करेक्टरिस्टिक ये भी सही है आपका, लक्षण। रेजिस्टेंस ये आपका गलत है। रेजिस्टेंस इस तरह से लिखाएगा RESISTANCE, यहाँ पे ई के जगह पे ए होगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो ऑप्शन सी सही मिल गया। नेक्स्ट। इसमें बोला गया है खाली स्थान भरना। द स्पीकर हैड नॉट रिटेन हिज स्पीच प्रॉपरली एंड वेंट ऑन ब्लैंक ऑन पॉइंट ओनली। स्पीकर अच्छी तरह से अपना स्पीच को नहीं लिखा था, एंड वेंट ऑन जारी रखा, क्या रखा? ऑन पॉइंट ओनली। इंसिस्ट जोड़ देना, इम्फासिंग इसका भी अर्थ होता है जोड़ देना। डिक्राइंग, डिक्राइंग का अर्थ होता है आरोप लगाना, अवॉइड तिरस्कार करना। ये दोनों तो नहीं होगा ऑप्शन। ये दोनों में आप चुनना कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोनों का अर्थ यहाँ पे सेम है, तो दोनों ही उत्तर हमारा सही है। यहाँ बोला कि स्पीकर जो है स्पीच प्रॉपरली ढंग से नहीं लिखा था और एक ही बात पर जोर देते रहा। यहाँ देखिए वेंट ऑन, उसके बाद जिरंड आएगा, इसमें भी जिरंड है, इसमें भी जिरंड है, दोनों ही सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। दोनों का अर्थ होता है जोर देकर कहना। ठीक है, तो दोनों सही है, उत्तर है। नेक्स्ट। इसमें बोला गया सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत मीनिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिशियन तो आपका सही है, POLITICIAN राजनीति। पोसेशन का अर्थ होता है अधिकार। ठीक है, ऑथोरिटी जिसको कहते हैं। प्रोबेबल भी सही है, संभावना। परसिवरेंस देखिए गलत है, PERSEVERA, यहाँ पे ए आएगा, इस तरह से होगा PERSERVANCE। परसिवरेंस का अर्थ होता है सतत प्रयास, लगातार प्रयास करते रहना, निरंतर प्रयास जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट। इसमें बोला गया है साइनोनिम्स बताना। कन्फाइन का अर्थ होता है सीमित करना या जेल में डाल देना, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा आपका सिमिलर वर्ड रिस्ट्रिक्ट, बाधा या रोक के रखना। रेस्क्यू का अर्थ क्या होता है? बचाव कार्य। लिबरेट मुक्त करना या छोड़ देना। रिलीज का भी यही अर्थ है, छोड़ देना। नेक्स्ट। इसमें बोला गया खाली स्थान भरना है। द लिटिल गर्ल प्रोटेस्टेड, छोटी बच्ची ने प्रोटेस्ट किया, क्या प्रोटेस्ट? द हैपोक्रेसी, हैपोक्रेसी समझ रहे हैं, पाखंडी लोग, ऑफ हर एल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगेंस्ट हो जाएगा, किसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट होता है तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये हमारा 50 सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।